वेलकम दोस्त, मैं अखिलेश कुमार पांडे फिर से आपको एक बार एकेपी सुपर मैथ में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने बच्चों की जिद पर, यानी बच्चों की चाहत कि नहीं सर आप हम लोग को कम से कम ये याद करवा दीजिए, तो इसे मैंने आपके समक्ष रखा। और देखिए इसे किस तरीके से हम याद करवाते हैं। यह हिंदी गद्य खंड का पाठ और लेखक के नाम, पाठ एक तरफ और एक तरफ लेखक का नाम। क्लास 10th का ये गद्य खंड का एक भाग है और हमें लगता है ऐसे कि एग्जाम में माने कम से कम तो 3 नंबर जरूर इससे पूछे जाते हैं। तो क्यों नहीं इसे अच्छे से समझ लें। याद करते हैं तो फिर तो भूल जाते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से याद करें जो हमेशा के लिए बना रहे। यहां देखिए 20 के दांत, ऐसे मैं कुछ आपको ऐसे तौर तरीके से सिखाऊंगा ना जो आपको एकदम बिल्कुल बैठ जाए। एक बार देखिए मेरे दोस्त, हकीकत में ये मेरे साथ घटा है। मेरा नाम अखिलेश कुमार पांडे है। एक बार मेरा दोस्त ही आया हंसुआ लेकर, समझे हंसुआ, और कहा ए पांडे जी है दांत कटा जाएगा। तो हम बोले कि ना, ये दांत शर्मा जी के लगे कटाएगा। किसके पास कटाएगा? शर्मा जी के पास, मेरे पास नहीं। हमने बोला कि हम शर्मा है लेकिन हमारे पास नहीं कटाता है, हम टाइटल के पांडे हैं ना। अरे शर्मा जी के लगे जाइए। तो इसने तुरंत शर्मा जी को खोजा। देखिए शर्मा जी 2 मिल गए इसको। अब कहा कि किसके पास जाएं, किसके पास जाएं? अरे शर्मा किसके पास, कौन से शर्मा के पास जाएं? तो हमने बोला कि अच्छा रहेगा ना कि नलिन बिलोचन शर्मा के पास चल जाइए। ठीक है, ये नलिन बिलोचन शर्मा के पास जाइए। अब क्यों जाएगा भाई उसके लिए? अब यहां भी प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए, क्योंकि अब शर्मा तो हमने बोल दिया कि शर्मा जी के पास जाइए, तो ये कौन से शर्मा के पास जाएगा? तो मेरे दोस्त राम विलास यदि आ जाए ना, राम आ जाए जिसमें राम, इसको बचा के रखना मेरे दोस्त। ये तो परंपरा के कार्य किए हैं ना, ये कभी ये सब हंसुआ के दांत काटने जाएंगे नहीं। ये परंपरा के लिए होंगे। किसके लिए होंगे? परंपरा के लिए। उनसे तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, रामायण देख के हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। यानी परंपरा हम लोग की जैसे शुरू से कुछ लोग करते आए उसको हम लोग भी मानते हैं। तो राम जी जहां रहेंगे ना वहां परंपरा की बात होगी। तो देखो ना परंपरा के मूल्यांकन यहाँ पर है ना, परंपरा के मूल्यांकन। तो ये वाले आपके राम जी के साथ जाएंगे। तो अब बताओ कि 20 के दांत, यदि दांत कटवाना है तो शर्मा जी के लेके जाइएगा कि नहीं जाइएगा? जाइएगा ना। तो बताइए कि अब नलिन बिलोचन शर्मा में लगाने में कोई दिक्कत है? राम जी जब निकल गए, राम जी तो नहीं करते हैं ये हंसुआ के दांतों की कटाई उटाई नहीं करते हैं। कटाई करता है तो परंपरा के, यानी करता है कौन? 20 के दांत कटाई तो नलिन बिलोचन शर्मा, बिलोचन शर्मा, बिलोचन शर्मा, शर्मा जी, बिलोचन शर्मा जी करते हैं दांत की कटाई। 20 के दांत एक बार काट दीजिए तो बस 20 जैसा लड़ेगा भाई। वो कौन? नलिन बिलोचन शर्मा जी। आइए, और यहां भी शर्मा जी आए थे तो यहां राम आया था। तो राम जी से हम लोग परंपरा बहुत कुछ सीखते हैं मेरे दोस्त। तो परंपरा के मूल्यांकन राम विलास शर्मा, समझ में आया? तो आइए आगे देखते हैं। अब देखो मेरे दोस्त, भारत से हम क्या सीखें? अरे वाह, क्या नहीं सीखे यार। मैक्सिमम चीजें हम भारत से सीखते हैं। मैक्सिमम, अरे मिनिमम की बातें नहीं, मैक्सिमम चीजें हम भारत से सीखते हैं। अरे भारत में तो चीन यात्री वेदसांग नहीं, और भी माने 2-4 ये सब विदेशी लोग आए थे हमारे बिहार, भारत के ही बिहार में, भारत के बिहार में। यानी भारत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। और आखिर हम लोग भी तो बहुत कुछ सीख रहे हैं ना सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? तो बहुत, यानी मैक्सिमम चीजें सीखना, भारत से मैक्सिमम चीज सीखते हैं। तो मैक्सिमम कहाँ है भाई? अरे मैक्सिमम यानी मैक्स से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्स मूलर, कोई दिक्कत? अरे यहाँ भारत से सीखे, मैक्सिमम चीज सीखी जाती है भारत से। तो भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्सिमम चीजें सीखे, यानी मैक्स मूलर। क्लियर? भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्सिमम चीजें सीखे, यानी मैक्स मूलर।
ठीक है। और 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा जी। अरे शर्मा जी तो ऐसे दांत काटेंगे कि एकदम एक बार काटो ना तो फिर 20 जैसा फैलेगा। और ये शर्मा जी जो है ना, ये राम विलास शर्मा है। तो इन्होंने ये राम जी की बातें आई ना, तो ये परंपरा से संबंधित है, क्योंकि उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक। अभी तो रहा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। अरे नाखून जानते हैं इसको, ये इतना ना बेहाया, माने कहिए तो बेहाया भी इसको कहिए, समझे। इसको बार बार काट दीजिए, समझे, लेकिन यह मानने वाला नहीं है। अरे किसको कहते हैं बेहाया, बार बार पिटाए और फिर वही काम करी। तो वही काम नाखून के साथ भी है। इसको बार बार अरे बार बार का 1000 बार काटिए, लेकिन वो मानेगा नहीं मानेगा। 1 बार काटिए, 100 बार काटिए, 50 बार काटिए, लेकिन वह मानने वाला नहीं है। नाखून को 1000 बार काटिए, लेकिन वह मानने वाला नहीं है। नाखून को 1000 बार काटिए, लेकिन यह मानने वाला नहीं है। तो 1000 से बना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यानी नाखून 1000 बार माने बढ़ जाता है। इसमें काटिए ना, आज तो नहीं से काटिए ना, देखिए काल ही फिर एकदम सेन मार दिया है। फिर परसों काटिए, 2 दिन रुकिए, एक बाद देखिए एकदम फिर पहुंचिएगा अपने अड्डा पर। तो इसलिए नाखून जो है वह 1 बार 2 बार नहीं 1000 बार बढ़ता है। इसलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। बातें समझ में आई। अरे बताओ मेरे दोस्त, 20 के दांत तो नलिन बिलोचन शर्मा जी आ जाएंगे। भारत से हम क्या सीखे, तो मैक्सिमम चीजें सीखे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो 1 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार भी काट दो, लेकिन मानने वाला नहीं है। कौन? नाखून। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब रही बात नागरी लिपि। नागरी लिपि की, तो नागरी से जरा मानो कि नगड़ है, तो नगड़ में तो बहुत गुणी लोग भी रहते हैं ना। अरे बहुत कुछ माने नगर में जाने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता है। वही नगर के लोग यहाँ आ जाएगा तो जानते हैं तुरंत आएगा, एकदम सुबह ही उठेगा, ब्रश व्रश करेगा, है एकदम चाय वो आऊ है। हम लोग क्या है, अरे हम लोग तो यार ठहरे क्या, हम लोग ठहरे किसानी के काम करने वाला रोजगार आदमी। हम लोग क्या करते हैं कि बस उठे, गादान पूरा उठाए, चल दिए चिमड़ा में, अब बस तब तक ले करते रहे जब तक कि खेत का काम उड़ाया नहीं। आए तो लेके 10-11 बज गया, तब तक मालूम चलेगा ना कि वो दूसरा बार या तीसरा बार भी भोजन कर लिया। यानी वो लोग समय का वैल्यू रखता है। वो लोग नगड़ वाला ना काफी गुणी आदमी होता है, वो सब जानता है। हम लोग क्या करेंगे, वो जैसे आएंगे करोड़ के एक ही बेर कहा करेंगे कि बस माने सो जाएंगे, मालूम चलेगा कि थोड़ा देर के बाद में बुखार लग गया। अरे जितना के काम ना करे उतना रुपया डॉक्टर को दे दिए हैं। तो ये सब क्या हम लोगों में कमी है भाई। अरे हम लोगों में कमी है, लेकिन नगर वाला जो है ना, नगर वाला जो है ये सब गुणी होता है। ये सब ना समय से सब कुछ करता है, यानी गुणी होता है। कौन? नगर वाला लोग गुणी होता है, उस सब में गुण होता है। वो सब जानता है कि ना वैसे हमें नहीं करना चाहिए। तो नगड़ वाला जो होता है वो गुणी होता है। तो गुणी के लिए अरे गुणाकड़ मूल्य जी कहाँ है, गुणाकड़ मूल्य जी देखिए भाई, यानी नागरी लिपि यानी नगड़ में गुणाकड़ यानी गुण वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो नगरी लिपि गुणाकड़ मूल्य, नगरी लिपि गुणाकड़ मूल्य। और बताओ 20 के दांत तो नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे, बहुत कुछ, यानी मैक्सिमम यानी मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, 1000 बार काट दो लेकिन मानने वाला नहीं है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे ही बहादुर, अरे बहादुर तो यार कभी पीछे हटने वाला है, कभी नहीं। यानी बहादुर तो चाहता है ना कि वीर गति प्राप्त कर लूं। क्या प्राप्त कर लूं, वीर गति प्राप्त कर लूं, यानी अमर हो जाऊं, मेरा शरीर मेरा नाम अमर हो जाए। हमेशा चाहता है बहादुर या वीर कि हम अमर हो जाएं। तो बहादुर पाठ के लेखक हो जाएंगे अमरकांत। बहादुर पाठ के लेखक क्या होंगे, अमरकांत। आइए अब देखते हैं, जीत मैं निरखत हूं, जीत मैं निरखत हूं। जरा बताओ, एक बार कोई जीत जाता है तो बताओ ओए
मैं यहाँ का राजा हूं। जो एक बार जीत जाए तो वो समझता है सीधे कि मैं यहाँ का राजा हूं। और यदि वो एक बार और ही जीत गया तो राजा था, तो राजा से आगे क्या होता है बताइए? राजा से आगे यदि बात की जाए ना तो आपको ये कि राजा से ऊपर महाराजा, राजा से ऊपर महाराजा, यानी जीत जीत दो बार तो राजा, राजा दो बार यानी हो जाएगा महाराजा। जीत जीत जीता तो राजा, एक बार और जीता तो महाराजा, यानी महाराजा कहाँ है? देखिए महाराज, ओए महाराज जी, अरे कहाँ है महाराज जी? अरे पंडित बिरजुए महाराज जी है? जीत जीत मैं लिखत हूं तब पंडित बिरजू महाराज, महाराज आया ना जी। अरे वहां क्वेश्चन में वैसे थोड़े है कि पंडित बिरजुए देगा, बिरजू महाराज भी देगा। बात समझे? तो थोड़ी सी ये जीत जीत देखिएगा और इधर से महाराज देख लीजिएगा। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। अविन्यो, अविन्यो जो है ना, अविन्यो को आप ध्यान से देखें ना, इधर गद्य खंड में तो अभी तक में अ शब्द से कहा जाए, अ शब्द से इधर, अ शब्द से इधर, तो अ शब्द से इधर अविन्यो, अ शब्द से इधर अशोक वाजपेयी। बताओ मेरे दोस्तों, क्या ये गलत हमने बोला? अ से देख के बताओ इसमें आगे। हाँ, अमरकांत है अमरकांत है, अमरकांत है, तो अमरकांत है तो इसने तो बहादुर में वीरगति पा ली, यानी अमर हो गया, अमर, अमर हो गया, अमर हो गया कौन? यानी बहादुर। इसके बाद अविन्यो की बात आ जाए ना तो अशोक वाजपेयी पर लगा देना। अब रही बात मछली, तो मछली की बात आए तो मछली बाजार में ले जाओ, चाहे तुम बेचो, किसी को दो, तो उसके लिए तुम्हें चाहिए उसका शुल्क। शुल्क माने क्या? पैसा। उसके बदला में, उसके बदला में चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके बदला में आपको चाहिए शुल्क। क्या तो बाजार में ले जाइएगा तो बाजार वाले को दीजिएगा, या आप तो हम बोल रहे हैं कि मछली क्या तो बाजार में ले जाइए तो भी आपको वहां रखने के लिए आपको शुल्क देना होगा, या मछली हम खरीद रहे हैं तो उसके लिए भी हमें उसके बदले में रुपए यानी शुल्क ही देना पड़ेगा। तो शुल्क को जरा शुक्ल से लगा दो ना मेरे दोस्त। शुल्क और शुक्ल में ज्यादा का अंतर नहीं है। तो मछली का लिए शुल्क खोजो तो मेरे दोस्त, शुक्ल। देखो विनोद कुमार शुक्ल आ गए आपके किसके लिए? मछली के लिए, विनोद कुमार शुक्ल। इसके बाद नौबत खाने में इबावत, ये पाठ का नाम है नौबत खाने में इबावत, और इसके लेखक की आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों, नौबत खाने में इबावत, इस नौबत को छोड़िए और इस इबावत को थोड़ा छोड़िए, बीच में खाने आ रहा है ना। कभी बाहर हमने बोला क्या कि गुणी लोग होते हैं कहाँ? नगर में। तो नगर में ना किसी बड़े बड़े होटल में जब आप खाइएगा तो वहां खाने के बाद में ना आपको मिश्री दिया जाता है। नहीं मिले हैं तो जाके कभी देखिए, कभी खाइए शहरों में जाके, तो वहां ना खाना खाने के बाद या अपने आगे जहां खाना वाना रखा था वहां पर एक डाली में वो सौंफ भी रखा जाता है। ये क्या नाम है, ये मिश्री का छोटे छोटे दाना रखा जाता है, और उसमें एक दांत खोदने वाला एक छोटी छोटी काठी रखी जाती है। तो खाने के बाद नौबत खाने में इबावत, यानी खाने के बाद मिश्री दी जाती है। मिश्री दी जाती है तो मिश्री कहीं मिल रही है? हाँ, मित्र मिला, यतीन्द्र मित्र था या मिश्र था, ये
मिश्र होना चाहिए, मित्र नहीं मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। और मिश्र से बना देते हैं मिश्री। अरे मिश्र से मिश्री, तो बताओ मेरे दोस्त कि खाना खाने के बाद मिलेगा क्या? तो मिश्री मिलेगा, यानी यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबाबत के यतीन्द्र मिश्र, राइट। अब वही शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति यदि किसी से जानना है ना, तो गांधी जी को याद करो, गांधी जी से सीखो, गांधी जी से सीखो। यदि क्या शिक्षा और संस्कृति, तो महात्मा गांधी को लाइए ना बुला के। अरे शिक्षा और संस्कृति जानना है ना, तो गांधी जी के बारे में जानिए या गांधी जी को लेकर आइए। अब रही बात श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम के मतलब होता है मेहनत, श्रम के मतलब मेहनत। तो मेहनत ज्यादा कौन किया? तो अधिक से मेहनत की बात आ जाए ना, तो सबसे अधिक यदि मेहनत किया, कार्य किया, तो भीम ने किया। सबसे अधिक मेहनत कौन किया? तो भीम ने किया। ऐसे भी आप देखते हैं एक छोटा भीम देखते हैं, तो छोटा भीम यानी लगता है कि सारा काम मिनटों सेकंडों में कर डालता है ना, एकदम उड़ाया साइकिल, एकदम पूरा काम कंप्लीट। तो सबसे अधिक यानी श्रम की बात, श्रम के मतलब मेहनत और काम, सबसे श्रम के मतलब मेहनत काम दोनों होता है, तो इसको सबसे अधिक कौन कर देता है जल्दी? तो भीम। ये लगाइए। या जाति प्रथा की बात आ जाए, जाति की बात आ जाए, तो सीधे लगाइएगा अंबेडकर जी के पास, भीमराव अंबेडकर। और ये आपका मिलान हो गए पूरा। हमें विश्वास होगा, हमें विश्वास है कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे कि किसको कैसे मिलाना है और कौन किस में जा रहा है। यदि आपको इसको माने कुछ डाउट लग रहा है, तो प्लीज एक एक बार वीडियो को पॉज कर करके देखें, जरूर आपको समझ में आएगा कि हाँ किसके लिए कैसे बताया गया। हम एक बार और मात्र 2 मिनट में इसको रिपीट करते हैं। आप देखिए, श्रम अधिक मेहनत कौन? तो भीम। 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा जी के पास जाइए, नलिन विलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? बहुत कुछ, मैक्सिमम। भारत से हम क्या सीखे? मैक्सिमम, मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? 1000 बार काट दो, बढ़ने की आदत है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नगरी लिपि, नगर से तो बहुत गुण हमको सीखने को मिलता है, तो गुणाकरण मिला। बहादुर, मरने के बाद या नाम अमर कर जाते हैं, यानी बहादुर अमरकांत। परंपरा के मूल्यांकन, अरे किस परंपरा सीखना है ना, तो राम जी से सीखो, राम भगवान जी से सीखो। तो परंपरा के मूल्यांकन यानी रामविलास शर्मा। जीत में निखत हुई, एक बार जीता तो राजा और 2 बार जीता तो महाराजा, यानी पंडित बिरजू महाराज। अविन्यो और अशोक वाजपेयी, इसको लगा लीजिएगा मेरे दोस्त, अविन्यो अशोक वाजपेयी। मछली को लिए शुल्क देना पड़ता है, तो विनोद कुमार शुक्ल, शुल्क देना पड़ता है यानी शुक्ल। नौबत खाने में इबाबत, खाने के बाद मिश्री चाहिए। अरे हम लोग नहीं मांगते हैं, लेकिन टाउन वाला मांगता है सब, भाई टाउन वाले मांगते हैं लोग, ठीक है ना। तो नौबत खाने में इबाबत यानी खाने के बाद मिश्री चाहिए, यानी यतीन्द्र मिश्र। शिक्षा और संस्कृति, यदि शिक्षा और संस्कृति सीखना ही है ना सही से, तो गांधी जी से सीखो मेरे दोस्त, गांधी जी से। तो फिर यदि ऐसे ही आपको चाहिए वीडियो इस तरीके की, बिल्कुल समझ कर मैंने सीखना, याद नहीं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो जरूर बनता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।